गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम वैक्यूल के बारे में पढ़ते हैं। वैक्यूल क्या होता है? ये स्मॉल स्टोरेज सैक होते हैं जिसके अंदर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट भरा होता है। मतलब क्या होता है? स्मॉल सैक्स, छोटे से सैक्स होते हैं। ये किस चीज़ का काम करते हैं? स्टोरेज का। किस चीज़ की स्टोरेज करते हैं? सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड कंटेंट होता है ना, उसकी स्टोरेज करते हैं। और इनका काम क्या होता है? स्मॉल जो एनिमल होते हैं ना, एनिमल के अंदर तो ये स्मॉल इन साइज एंड लेसर इन नंबर। प्लांट के अंदर क्या होते हैं? लार्ज इन साइज एंड मोर इन नंबर। मतलब एनिमल्स के अंदर कम ही होते हैं, ना के बराबर होते हैं। प्लांट के अंदर ज़्यादा होते हैं और बड़े साइज के भी होते हैं। और क्या होता है, मतलब कुछ ये प्लांट सेल है ना, इसके अंदर वैक्यूल इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि 90 से 90% पोर्शन होता है ना, जो सेल का 90% पोर्शन ऑफ सेल ऑक्यूपाइड बाय वैक्यूल। मतलब कुछ प्लांट के अंदर वैक्यूल इतना बड़ा हो जाता है कि उसका 90%, 50 से 90% पार्ट होता है ना, जो वो वैक्यूल कंटेन कर लेता है। और वैक्यूल के अंदर क्या होता है? वैक्यूल आर फुल ऑफ सेल सैप। मतलब सेल के लिक्विड सैप क्या होता है? लिक्विड से भरा होता है, जो क्या करता है? विच प्रोवाइड रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी। रिजिडिटी क्या होता है? रिजिडिटी होता है प्लांट सेल को कठोरता देना। और टर्जिडिटी क्या होता है? उसको कोमलता, जैसे वो लिक्विड है ना, उसकी वजह से फ्लफी फ्लफी से कोमल सा हो जाएगा। और वैक्यूल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस भी प्रेजेंट होते हैं। क्या करते हैं? जैसे अमीनो एसिड हो गया, शुगर्स हो गए, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, वो वाले प्रेजेंट होते हैं। मतलब वैक्यूल क्या होगा? वैक्यूल के अंदर लिक्विड होगा। लिक्विड के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? कुछ सब्सटेंस होंगे जो उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे अमीनो एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, शुगर्स, ये वगैरह जो प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब अमीबा क्या होता है? अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर जो फूड वैक्यूल है ना, फूड वैक्यूल के अंदर क्या वही फूड प्रेजेंट होगा जिसको कि वो कंज्यूम कर सके, यूज कर सके। ठीक है। इन अमीबा फूड वैक्यूल कंटेन द फूड आइटम दैट अमीबा हैज़ बीन कंज्यूम्ड। और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं जो एक्सेसिव वाटर को बाहर निकालते हैं और वेस्ट मटेरियल को भी क्लियर करते हैं बॉडी से। ठीक है। और फंक्शन क्या होते हैं इसके? ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। ऑस्मो रेगुलेशन पता ही होगा आपको, पानी का अंदर बाहर आना, उसको ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। और दूसरा फंक्शन क्या होगा? इन एनिमल्स के अंदर ना ये वैक्यूल होता है जो वाटर बैलेंसिंग का काम करता है। मतलब वाटर की बैलेंस को बनाए रखता है। लाइक जैसे कोई भी पानी को ज़्यादा नहीं होने देता, कम नहीं होने देता। और ये क्या, वेरियस वेस्ट सब्सटेंस है ना, उनको भी स्टोर करता है। ओके। अब हम पढ़ते हैं सेल डिवीज़न के बारे में। सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न से आप समझ रहे होगे सेल का डिवाइड होना। सेल डिवाइड क्यों होता है, किस लिए होता है? हमें ग्रोथ की ज़रूरत होती है ना। जैसे आप देखते हो बच्चा जब पैदा होता है बिल्कुल छोटा होता है, वो कितना बड़ा हो जाता है लास्ट तक, तो वो क्या होता है? सभी सेल की वजह से होता है। सेल में ग्रोथ होगी, उसका आकार भी बढ़ेगा, जो कुछ भी होगा। अब सेल क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये बताएं। जैसे कोई भी पुराना सेल है वो टूट गया, उसको रिप्लेस करने के लिए नए सेल का बनना। कोई डेड या इंजर्ड सेल हो गया, उसकी जगह नए सेल की ग्रोथ होना। और गैमेट्स के लिए जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, उसके लिए भी सेल की डिविडेशन होती है। सेल ग्रोथ के लिए एंड गैमेट्स के लिए। गैमेट क्या होता है? जो रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। और ये प्रोसेस क्या होता है सेल डिवीज़न की? अब ये दो तरह की से डिवीज़न होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। ओके। माइटोसिस और मियोसिस को समझ लेंगे तो हम सेल डिवीज़न समझ में आ जाएगी। अब माइटोसिस क्या होती है? माइटोसिस वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर सेल है ना, मतलब दो के अंदर
डिवाइड करे। ये लाइक एक सेल था, इसको बोल देंगे मदर सेल। तो ये आगे जाके अंदर दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, इनको बोल देंगे डॉटर सेल। और इनमें क्रोमोसोम नंबर है ना सेम रहेगा, लाइक ये भी 2n है तो ये भी 2n ही होगा, मतलब मदर 2n थी ना, ये भी 2n, क्रोमोसोम नंबर इनका सेम रहेगा। और मियोसिस के अंदर क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, एक सेल होगा ना, ये पहले 2 में टूटेगा और ये आगे 4 में टूट जाएंगे, मतलब एक 2 में और अगला दूसरा भी 2 में। तो ये क्या है, एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है। ये है यहाँ से यहाँ एक स्टेप, यहाँ से यहाँ डबल प्रोसेस, टू प्रोसेस स्टेप। और इसमें 2n था ना, तो यहाँ आगे n रह जाएगा क्रोमोसोम नंबर, मतलब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे, नंबर हाफ फ्रॉम मदर सेल, ठीक है। मदर सेल से क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, जो सिर्फ ग्रोथ के लिए होती है ना जो सेल डिवीज़न, उसको बोलते हैं माइटोसिस। माइटोसिस के अंदर क्या होगा, मतलब मदर सेल से 2 डॉटर सेल होंगे जिनका क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। माइटोसिस की डेफिनेशन क्या लिख देंगे, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ ओनली, ओके। और इसके अंदर क्या होगा, ये तो ग्रोथ के लिए होगी और ये रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। रिप्रोडक्शन मतलब गैमेट बनाने के लिए। और ये कहाँ होगी, ये होगी सेक्स सेल्स में, लाइक ओवम, स्पर्म, इनमें। और ये कहाँ होगी, ये डिवाइड करने के लिए होगी, जैसे नर्व सेल होगी, स्किन सेल होगी। लाइक आपने कभी देखा है आपका स्किन कहीं से जल जाए तो या कट जाए तो कुछ दिन बाद सेल में ग्रोथ हो के नई सेल आ जाती है, वो किसके कारण होता है, इसके कारण माइटोसिस होती है वहाँ पे, ओके। तो ये माइटोसिस की प्रोसेस होगी। और इसके अंदर यही होता है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे और मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे और ये 2 डॉटर सेल बनाएगी और 4 डॉटर सेल बनाएगी। इसके लिए इतना ही इसके अंदर 2 डॉटर सेल होंगी, इसके अंदर 4 डॉटर सेल होगी। और इसको रिडक्शनल डिवीज़न भी बोलते हैं। रिडक्शनल डिवीज़न क्यों बोलेंगे, यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर जो थे ना 2n थे, तो यहाँ कितने रह गए खाली, मतलब यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 46 थे, कितने के 23 पेयर थे, मतलब 1 के 2 पेयर, 2 का 1 पेयर हो गया। तो यहाँ लास्ट तक कितने रह जाएंगे, 23 क्रोमोसोम रह जाएंगे एक डॉटर सेल के अंदर। ऊपर कितने थे मदर सेल के अंदर, 46, तो नीचे कितने रह गए 23। क्रोमोसोम की रिडक्शन हो रही है, इसको इसलिए रिडक्शनल डिवीज़न भी बोलते हैं। तो क्लास आज आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया, मियोसिस और माइटोसिस सेल डिवीज़न करने के बाद। क्वेश्चन आंसर की मैं आपको PDF भेज दूंगा, आप कॉपी में नोट करना और इसको अच्छी तरीके से रिवाइज करना। जो आपको समझ में ना आए आप दोबारा पूछ सकते हो। थैंक यू।